या प्रिय गुरुदेव, क्या प्रत्येक के जीवन में इष्ट देवता होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो हम कैसे निश्चय करें कि कौन हमारे इष्ट देव हैं? तुमको क्या पसंद करना है ये कोई और नहीं बोल सकता भाई। तुम अपने दिल से पूछो, तुमको लगता है ये बहुत मेरे लिए अच्छा लगता है, वो तुम्हारा इष्ट हो गया। अब तुमको कोई ऐसा विशेष इष्ट नहीं है, सब इष्ट है तो भी सही है, कोई बात नहीं। निराकार निर्गुण निराकार ही मेरा इष्ट समझते हो, वो भी ठीक है। तो जबरदस्त थोड़ी ना कि तुम इसको पसंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई अरेंज्ड मैरिज नहीं है, इसको शादी कर दिया तुम इसको पसंद करना ही पड़ेगा तेरे को, ये नहीं है। इष्ट देवता वही है जो हमको भावे। और ये भी हो सकता है एक ही इष्ट देवता, ऐसी भी थोड़ी ना है। अब गणपति उत्सव आए, गणपति को इष्ट हो जाते हैं उस वक्त। अब मंगलवार हो तो हनुमान जी बड़े पसंद आने लगे, सब इष्ट हो गए हनुमान जी के। मंगलवार के दिन नवरात्रों में हर व्यक्ति देवी की आराधना करता है। अम्बे माँ की जय बोलो, जय माता दी बोल के जाते हैं। अब मन में द्वंद्व ना पैदा करें। शिवरात्रि में सब लोग शिव जी को, श्रावण में सब शिव की पूजा करते हैं, शिव को जल चढ़ाने जाते हैं। अब कृष्ण का तो पूछो ही मत, सब जगह है। गुजरात में तो जय श्री कृष्णा से शुरू होता है, शुरू भी उससे होता, अंत भी जय श्री कृष्ण। तो हमें ये मन में भेद रखने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को कोई इष्ट देवता, रोज उसी इष्ट पर मन अपने आप आसानी से लग जाता है, सहज ही लगता है। किसी किसी को लगता है किसी किसी दिन, किसी किसी अन्य रूप में लगता है। सभी नाम और रूप उसी परमात्मा का है, यही हमें समझना। भगवती को भी यही कहते ना, सर्वस्वरूपे सर्वेशी, सभी स्वरूप में तुम ही हो। और गणेश भी भगवती है, शिव भी, रुद्राणी शिव भी भगवती है, माहेश्वरी बोलते भाई। इसीलिए देवी का 9 रूप में बताया गया। ब्राह्मी, ब्रह्मा का कोई ब्रह्मा पसंद करते, ब्रह्मा का रूप भी देवी है। कौमारी यदि कुमार माने स्कंद को कोई पसंद करते, स्कंद के रूप में भी देवी है। देवी शक्ति ही स्कंद भी है। कार्तिकेय देवी से अलग नहीं है। और वैष्णवी विष्णु की शक्ति है, तो विष्णु से अलग है। कोई विष्णु पसंद करता वो भी वैष्णवी होगी। तो इस तरह से सभी रूप, ब्रह्मचारिणी भी देवी है और स्कंद माता भी, माँ भी देवी है और कुंवारी भी देवी है। सब तरह से वो दैवी शक्ति, हर तरह की शक्ति। इसीलिए वो है ना दुर्गा सप्तशती, या देवी सर्वभूत क्षुधा रूपेण संस्थिता। सब में तुम, क्षुधा माने भूख के रूप में तुम हो, और भ्रांति रूपेण, सब में भ्रांति हो जाती, लोगों को भ्रांति हो जाती ना, वो भी देवी का ही रूप है। धर्म भी अधर्म भी सब कुछ देवी का ही रूप है। माने सगुण साकार में ये सब भेद है। इससे निर्गुण निराकार और नित्य सत्ता के ओर चलने की ये प्रथा है, पद्धति है। ये सन्मार्ग बोलते हैं, सत्य के ओर ले जाने वाले मार्ग सन्मार्ग है। गुरुदेव प्रणाम। षष्ठी पूर्ति का क्या महत्व है और उम्र के इस पड़ाव पर किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? अच्छा, इष्ट देवता की बात होती, दूसरा है कुल देवता। कुल देवता चुनने के लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ताकि तुम्हारे पुरखों ने जो मानते हुए आए वही तुम्हारे कुल देवता हो गए। फिर ग्राम देवता, हर एक ग्राम में एक देवता होते हैं, पूरे गांव के लिए वो ग्राम देवता होती है। वो भी तुम अलग से नहीं चुन सकते, मगर अलग अलग तरीके से ये सब है। इसलिए सबको हाथ जोड़ो, सबको सम्मान करो और आगे बढ़ते जाओ।
ये दूसरा क्या प्रश्न था भाई? षष्ठी पूर्ति का क्या महत्व है? षष्ठी पूर्ति, हाँ, हमारे भारत में परंपरा में हर साल का एक नाम है। जैसे चाइना में 12 नाम होता है, 12 जानवरों के नाम, द ईयर ऑफ मंकी, ईयर ऑफ एलिफेंट, इस तरह से ईयर ऑफ लायन, इस तरह से जानवरों के नाम से 12 साल उनके चलते हैं। मेरे ख्याल से 12 साल है। हिंदुस्तान में 60 वर्ष का एक साइकिल माना गया। 60 वर्ष का नाम है प्रभवा विभवा, इस तरह से एक एक संवत्सर का एक एक नाम। इस संवत्सर का नाम है क्रोधी, क्रोधी, पराभवा अगले वाले संवत्सर। इस तरह से एक एक संवत्सर का एक एक नाम है। ऐसे 60 साल जब एक व्यक्ति का होता है, उसका पूरा एक साइकिल पूरा हो जाता है। फिर हमारे उसमें तो है सटिया गया तो जब 60 का हो जाते हैं तो थोड़ा बुद्धि उद्धि थोड़ा कम होने लगती, रस कर्म में आने लगता है संसार में भी। तब उनमें थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए और उनमें न ऐसा लगे कि वो हम अभी भी युवा है, ऐसे समझाने के लिए तो शादीशुदा लोगों को दोबारा शादी कराते हैं। लेकिन बच्चे ने तो शादी नहीं देखा माँ बाप का, तो षष्ठी पूर्ति में विवाह जैसे रचाते हैं। इतना ही है, उस वक्त सभी देवताओं का, नक्षत्रों के, ग्रहों के आराधना करके ये कामना करते। वो ये जल कलश में वो सब मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं वो जल को, फिर उससे उनको अभिषेक करते हैं। ये षष्ठी पूर्ति में ये एक प्रथा है, ताकि उनका जीवन आगे 60 साल के बाद भी स्वस्थ रहे और संतुष्ट रहे। खासतौर से संतुष्टि, स्वास्थ्य रक्षण और सुगम जीवन के लिए षष्ठी पूर्ति की एक प्रथा है, ये करते हैं। How many years in the Chinese calendar? 12, no? Vita, who's there? Oh. 12, right? 12. There are 12. Like that in India there is 60. You have names monkey, year of monkey, year of lion, like that. Here its name, different names are there. 60 names for each year. And after 60 years, you complete one cycle. Name of this year is called anger. Krodhi, the angry one. Yeah. And anger could be fought towards the bad things also. Actually, anger is always about something that is irritating, that's not good for you, right? Bad things, yeah.